धन वाहिगुरु साहिब जीओ। थापिया न जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेवया तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निधान। गाविया सुनिया मन रखिया भाओ, दुख पर हर सुख घर लै जाए। गुरमुख नादम गुरमुख वेदम, गुरमुख रहा समाई। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई। जे हाँ जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाय। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं बिसर ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं बिसर ना जाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी की कृपा से आपने जपजी साहब की 5वीं पौड़ी का पाठ श्रवण किया है। गुरु संगत जी, अकाल पुरख परमेश्वर जिसके 8 गुण मूल मंत्र में गुरु साहब ने बख्शिश किए हैं, जब हम उसको साथ लेके जाएंगे अपने आप सभी सवालों का जवाब हमको मिलता जाएगा। अब गुरु साहब महाराज बख्शिश कर रहे हैं। मैं पहले बेनती कर दूं, जे किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, पर जो सच्चाई है वो गुरु साहब ने बख्शिश की है कि जो अकाल पुरख परमेश्वर है ना साध संगत जी, थापिया ना जाए कीता ना होए। फिर जवाब भी सतगुरु ने साथ में दिया, आपे आप निरंजन सोए। क्योंकि वो बनाया नहीं जा सकता। जो हम बनाते हैं वो एक दिन खत्म हो जाता है। जिसको बनाते हैं ना, वो खत्म हो जाती चीज। वैसे भी हम उसको थोड़े बना सकते हैं जिसने पूरे संसार को बनाया, और आज से जब उस संसार ही उसने बनाया, हम उसको थोड़े बना सकते कि भाई भगवान है, जो परमात्मा है, प्रभु है। जैसे कोई चीज बनाया तो उसकी उम्र होती है, वो खत्म हो जाती है। जैसे अब उदाहरण है, सीधी सी है, हम वोट डालते हैं, वोटों से नेता चुनते हैं। जो काम नहीं करता तो हम उसको दूसरी बारी हरा देते हैं। हमने बनाया, हमने उसको अगली बार हरा दिया, क्योंकि जो हम बनाते हैं हमारी सोच अलग है। पर जो अकाल पुरख वाहिगुरु ने बनाया, अब वो तो नहीं परमात्मा हो सकता, भगवान हो सकता जिसको इंसान ने बनाया। आज क्या हुआ, माफ करना, हम उसकी पूजा कर रहे हैं जिसको इंसान ने बनाया, उसको भूल के जिसने हमको पैदा किया है। उसको गुरु साहब कहते हैं, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मैं फिर बेनती करता हूं, अलग अलग धर्मों का अलग अलग उनका विश्वास है, पर जे गुरु पातशाह गुरु नानक साहब की शिक्षा है, जो इस वाणी में गुरु साहब ने दी, और गुरु का उपदेश सभी के लिए एक जैसा है।
गुरु महाराज कहते हैं थापिया ना जाए। जैसे मैं बेनती कर रहा हूं कि प्रभु जो है उसके 8 गुण मूल मंत्र में गुरु साहब ने दर्शाए हैं। वो एक ओंकार है और सबके अंदर है। अब उसकी तस्वीर कैसे बनेगी, उसकी मूर्ति कैसे बनेगी, जिसको हम बोलते हैं निराकार है। जिसका आकार ही नहीं है उसकी तस्वीर मूर्ति कैसे बना सकते हैं। अब मैं किसी को बोलूं कि मेरे मित्र की, मेरे दोस्त की तस्वीर बना दो, अब तस्वीर बनाने वाला पूछेगा कि उसकी फ़ोटो दो, भी फ़ोटो तो नहीं है मेरे पास, वह कैसा लगता था बना तो नहीं सकता, वैसा बनेगा। तो प्रभु तो देखा ही किसी ने नहीं। गुरु साहब कहते हैं रूप ना रेख ना रंग के शत्रह गुणते प्रभ पे। गुरु साहब कहते चक्र चेन और वर्ण जात और पात नहीं, रूप रंग रेख पे को कह न सकत के, अचल मूरत अनभव प्रकाश अमतोज की जय, कोट इंद्र इंद्राण शाह शाहन गनीजय, त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत वन तृण कह, तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत समत। और उसको कौन बना सकता है? और स्थापन नहीं हो सकता। जो चीज आप पैदा करोगे वो खत्म हो, जो उपजो सो, जो पैदा हुआ है वो खत्म होएगा। हम पढ़ रहे हैं प्रभु के लिए कि वो ना हो मरे ना होवे सो। जब हमने कर लिया अभी कीता ना होए, कीता ना होए मतलब उसको पैदा करने के लिए फिर माँ बाप भी चाहिए। उसका तो माँ बाप है ही नहीं। ये माँ बाप होंगे, जिसका जन्म होएगा वो मरेगा। हम पढ़ रहे हैं अजूनी, वो जोनियों में आता ही नहीं। उसको बोलते हैं सहभंग, वो अपने आप से प्रकाशमान है, वो कैसे उसकी मूर्ति बन जाएगी। जे हमको गुरु नानक पातशाह जो गुरबाणी है, गुरु ग्रंथ साहब है, ये शिक्षा हमको गुरु ग्रंथ साहब के 1430 पेज हैं, उसमें शिक्षा दी है। ना तस्वीर की पूजा है, ना शरीर की पूजा, ना किसी मूर्ति की पूजा सिख धर्म में। क्योंकि जो तस्वीरें बनी हैं ये काल्पनिक है, इंसानों के अपने। मैं आपको सबूत दे सकता हूं, जिसने शोभा सिंह ने तस्वीर बनाई उसने अपनी फोटो के ऊपर गुरु नानक देव हमने पूजना शुरू कर दी है। उसकी तो बने नहीं सकती। थापिया ना जाए कीता ना हो, पैदा ही नहीं हो कीता किया जा सकता, वो स्थापन नहीं होता। जो पैदा हो गया वो परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, वो तो अजूनी है, जोनियों में नहीं आता। वो तो सहभंग है, अपने आप से प्रकाशमान है। गुरबाणी क्या कहती है? वो निराकार है। गुरु साहब कहते गुरु की मूर्ति कौन सी है? गुर मूरत, भाई गुरदास साहब जी के वचन, गुर मूरत गुर शब्द है। गुरु की मूर्ति गुरु का शब्द है। जे आपने गुरु नानक के दर्शन करने थे, गुरु के वाणी में दर्शन कर सकते। गुरु नानक कैसा होगा? हम किसी बातें सुनते ना भी अपने हमारे बड़ों ने ऐसा किया था, फलाने ने ऐसा किया था, हमने देखा ही नहीं उनको, पर उनकी बातों में लगता भी इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतने अच्छे लोग होंगे। हम अपने मन में ऐसा धारण कर लेते, पर वो जो असलियत है वो तो सामने नहीं है। तो उस स्थापन नहीं किया जा सकता, वो पैदा नहीं किया जा सकता। एक जगह और गुरु साहब कहते हैं गुर की मूरत मन में ध्यान, गुरबाणी का शब्द है। गुरु की मूर्ति मन में ध्यान करना है। कौन सी मूर्ति? आगे स्पष्ट कर दिया, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। गुरु का शब्द का जो मंत्र है उसको मन के अंदर मान। हम अलग ही नहीं हुए, पढ़ रहे हैं, माफ करना, पढ़ रहे हैं हम, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, फिर भी हम तस्वीरों की मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, फुट में रखी हैं। पढ़ भी रहे हैं जो प्रभु को मिल बोच हैं खोज शब्द में ले। हमारा गुरु शब्द है, गुरबाणी गुरु है, बाणी गुरु गुरु है, बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुर। बाणी का है, गुरु बाणी कह रहा है, गुर
वाणी का है सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तार। वो स्थापन नहीं हो सकता, थाप्या ना जाए, कोई भी उसकी फोटो, उसकी मूर्ति, तस्वीर नहीं बन सकती। कीता ना होए, अब उसको क्या पैदा करोगे जो सबसे पहले है। उसने संसार बनाया ना, जो हम पढ़ रहे हैं आद सच, वो तो आद से है, युगों से है, अब भी है, आगे भी होएगा। संसार नहीं होएगा तो प्रभु है, ये तो आपने बना लिया तो खत्म हो जाएगा। गुरु साहब कहते हैं आद सच जगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आद पूर्ण मद पूर्ण, मद मतलब अभी भी आगे भी, अंत पूर्ण परमेश्वर है, वो सब जगह है, वो स्थापन नहीं होता। थाप्या ना जाए, वो कहाँ है, वो सब के अंदर है। सब में जोत, जोत है सोए तिस दे चानन, सब में चानन होए। तो सवाल तो यह है कि दिखता ही नहीं है। सब कहते हैं आगे भी पढ़ा करो, गुर साखी, गुरु की शिक्षा लोगे, जोत प्रगट होए, तो अंदर से अनुभव होएगा, वो दिखेगा, वो दूर नहीं है। गुरु साहब महाराज कहते उसको नहीं बनाया जा सकता। तो परमात्मा ऐसा है, प्रभु ऐसा है जिसको सभी मानते हैं। सभी लोगों ने कहा सबका मालिक एक है। गुरबाणी भी कहते एक ओंकार, कोई कहना गॉड इज वन। परमात्मा तो एक, रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक है। अल्लाह कोई बोलता है, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गोसैया, कोई अल्लाह। उसके ही नूर से पूरा संसार पैदा हुआ। अव्वल अल्लाह है नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। वो उसको कौन पैदा कर सकता है, उसकी कोई तस्वीर बना सकता है? गुरु साहब कहते नहीं, थाप्या ना जाए कीता ना होए, उसको कौन पैदा कर सकता है? फिर जवाब दिया गुरु साहब ने, सवाल किया होगा ना कि कैसे है, कहते आपे आप निरंजन सोए। एक होता अंजन, जिसको हम बोलते हैं सुरमा, कालक। वो कालक से, माया से प्रभाव में नहीं है, उसको निरंजन है, अपने आप से है। आपे आप, उसको कोई पैदा नहीं करते। हम बोले सहभंग, वो अपने आप से ही प्रकाशमान। प्रभु को किसी ने पैदा नहीं किया, वो अपने आप से आप है। थाप्या न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान। अब मान सत्कार सन्मान तो उसी को मिलता है ना जो अंदर बाहर से एक है। अब मैं किसी के घर जाऊं, पहले जाके उनकी कार पे लाइनें मार दूं, कार पे स्क्रैच कर दूं, तो अगला मेरा सम्मान करेगा? उनके घर जाऊं, पहले जाके पूरे मोहल्ले में उनके जाके उनके बारे में बोल के आऊं, फिर उनके घर जाऊं तो अगला अंदर घुसने देगा? या किसी से बात कर रहा हूं, मुंह पे अच्छा बोल रहा हूं, पीछे मैं अलग बोल रहा हूं, तो सम्मान मिलेगा? हाँ, सम्मान मिलेगा। गुरु साहब कहते जिन्होंने उसकी आराधना की है, जो प्रभु को याद करते हैं। जिन सेव्या, सेव्या मतलब, क्योंकि मन सेवा करता है। मन कौन सी सेवा करता है? जब हम उसकी आराधना करते हैं। शरीर से भी हम सेवा करते हैं, हाथों पैरों से भी, तो मन भी सेवा कर। मन सेवा कब करेगा? जब उसका आराधना करेंगे, उसका नाम सिमरन करेंगे। तो जिन्होंने उसकी आराधना की उनको सम्मान मिला। कबीर साहब, रविदास जी, भगत जयदेव जी, बाबा फरीद साहब जी, भगत सैन साहब जी, कितने भगत हुए, आज भी उनको याद करते हैं। जिन सेव्या तिन पाया मान, उनको सम्मान मिला। किनको मिला? जिन्होंने उसको याद किया। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविये गुणी निदान। जहाँ पर रुक के हम बोलेंगे तो अपने आप अर्थ समझ लेंगे। नानक, नानक कहने वाले, नानक कह रहे हैं, नानक गाविये, किसको गाना है? गुणी निधान। निधान कहते हैं खजाना, वो गुणों का खजाना है। जैसे जैसे हम उसके गुण गायन करेंगे, गुण कह गुणी
समा बने। जैसे हम किसी गलत आदमी को बार बार याद करते हैं ना, उसके जो हैं हमारे जीवन में आ जाते हैं, उसकी आदतें जो हैं हमारे, जिसको गुण बोलते हैं, उसकी आदतें हमारे जीवन में आ जाती है। ये अच्छे लोगों को याद करेंगे, अच्छे लोग हमारे, इस करके वो गुणा का खजाना है, उसको याद करो तो हमारे अंदर भी वैसे गुण आएंगे। उसको गाना चाहिए। गुरु साहब कहते हैं नानक गाविय गुणी निधान, उसको, वो गुणा का खजाना है, उसके गुण गायन करने। जैसे जैसे गाएंगे वैसे वैसे हमारे अंदर उसके गुण आ जाएंगे। तो ये तो गुरु पातशाह महाराज है भी जो, पर हम जीवन में एक और बेनती कर रहा हूँ, संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर गुण नहीं होंगे, और ऐसा भी आदमी कोई नहीं संसार में जिसके अंदर अवगुण नहीं होंगे। दोनों चीज़ें, अवगुण भी हैं, गुण भी है, हमारे अंदर दोनों चीज़ें हैं। वो गुणी निधान है, जो प्रभु है ना, वो गुणी निधान है, तो गुणा का खजाना है। तो गुरु साहब कहते हैं उसको गाना, नानक गाविए गुणी निधान, गाविए सुनिए मन रखिए भाओ। गायन करना और सुनना, उतनी देर हमारे जीवन में कोई तब्दीली नहीं आ सकती, कोई बदलाव नहीं आ सकता जितनी देर हमारे अंदर प्रेम नहीं है। जैसे हमारे किसी के साथ प्रेम नहीं होता ना, उसकी जितनी मर्जी अच्छी बातें बताई जाएं हम नहीं सुनेंगे। हाँ, जिससे प्यार होता है उसकी बुरी आदतें, नहीं नहीं भाई ऐसा तो है ही नहीं, मेरे को, मैं तो जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि जिससे प्रेम है उसकी बुरी आदतें भी हमको अच्छी लगती हैं, पर वो तो है ही गुनाह का खजाना, प्रभु जो है। हाँ, गुरु साहब कहते हैं गाविए सुनिए। अब कईयों के मन में आता भी कैसे गायना है, कि हमको तो फिर बाजा तबला सीखना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते उसको तो सब गा रहे हैं, उसको सब गायन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी भक्ति है, कीर्तन जो है गुरु महाराज ने वो बख्शिश की है। ढोलकी से साथ, चमटों के साथ, खड़तालों के साथ, रवाब के साथ, अलग अलग साजों के साथ कीर्तन किया जाता है। अब जिसको नहीं आता, साज नहीं बजाना आता, वो कतल मधु से वो गायन नहीं कर सकता। गुरु साहब कहते हैं गावन तुदनो पवन पानी बैसंतर। बैसंतर किसको बोलते हैं? आग को बोलते हैं। वो आग भी गा रही है, मतलब आग गाएगी, मतलब उसको बाजा सीखना पड़े तो वो तो आग लगा देगी, बाजे को भी आग लग जाएगा, तबले को भी आग लग जाएगी। वो गाओ भी नहीं है, गाना मतलब उसके हुक्म में आना ही उसका गाना है, उसका गायन करना, उसके हुक्म को मानना, उसकी रजा में आना ही उसको गायन करना है। सभी गा रहे हैं, उसके रजा में है ना, उसके हुक्म में है। हवा भी उसके अंदर है, उसके पानी भी, आग भी उसके हुक्म में है। गुरु साहब कहते हैं गाविए सुनिए मन रखिए भाओ। भाव का अर्थ होता है प्रेम। हमारे अंदर प्रेम होएगा तो हमको गुरु साहब की एक एक बात अच्छी लगेगी, एक एक बात जो है गुरु की प्यारी लगेगी। गाविए सुनिए मन रखिए भाओ। व्यर्थ नहीं जाएगा हमारा गायन करना, हमारा सुनना, ये व्यर्थ नहीं जाता। क्या होता है? दुख पर हर सुख घर लह जाए। दुख खत्म हो जाएंगे, सुख कौन से घर में? इस हमारे अंदर सुख आ जाए, जिसकी हम भाल कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिस सुख के लिए। गुरु महाराज कहते हैं जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। एक जीवन में होती है भूख, एक है सूख। भूख जो है जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ के पास जाओगे तो आपकी भूख खत्म हो जाएगी। फल देता है ना, फल भी देगा। हम फल लेके आते हैं बाजार से, उसको स्टोर करके रख लेते हैं, 10 दिन 15 दिन भी रख लेते हैं, खाते रहते हैं। पर जो पेड़ की छाएं हैं उसको तो नहीं आप ला सकते ना। जो छाएं देता पेड़, वो छाएं नहीं ले, छां को नहीं ला सकते घर पे। छाया लेने के लिए पेड़ के पास जाना पड़ेगा। ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के पास आओगे, कोई आदमी खाली नहीं जाता। जो गुरु के पास आता है कोई खाली नहीं जाएगा। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। फल बहुत देता है,
जे छाए लेनी है तो उसके पास आना पड़ेगा, बाणी पढ़नी पड़ेगी। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। गुरु महाराज कहते हैं जब गाएंगे, सुनेंगे, गाविए सुनिए मन रखिए भाओ, दुख पर हर सुख घर लह जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रया समाई। गुरु साहब महाराज कहते हैं भाई, गुरमुख, गुरमुख का जहाँ पर अर्थ है जब हम गुरु का उपदेश सुनते हैं, जहाँ गुरु की शरण में आते हैं, तो गुरु की शरण में आने क्या मिलता है, जहाँ गुरु के गुरु वाले बन जाते हैं। गुरमुख नादं, नाद का अर्थ होता है आवाज़, आवाज़ मतलब शब्द, शब्द मतलब हुक्म। गुरु वाले बनते हैं तो अब उसका हुक्म भी हम सुनते हैं। गुरमुख वेदं, जब हम गुरु के सन्मुख होते हैं, गुरु के शरण में आते हैं, गुरु वाले बन जाते हैं, तो गुरु, जहाँ वेद का अर्थ है, वेद ग्रंथों को भी कहते हैं, वेद का अर्थ गुरबाणी में व्याकरण के हिसाब से ज्ञान है। गुरमुख वेदं, गुरु की शरण में आओगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। पर हमारे आने का टाइम क्या होता है, जब छुट्टी होती है, भाई चलो अब समाप्ति होने लगी, चलो प्रसाद मिलेगा, दो चार बातें करेंगे, 15 मिनट बाद में लगाएंगे, 15 मिनट पहले नहीं आएंगे। ये कईयों की आदत है, क्योंकि जो बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल लगता है उसी टाइम जाता है ना, जब छुट्टी होने पर क्या मिलेगा उसको। तो ऐसा ही है संगत है। गुरु महाराज कहते हैं जे पाठशाला है, सत संगत चटसाल है, जिथे हर गुण सीखा, जहाँ पर आके सीखना। नहीं तो हमारे जीवन में गंदगी ही गंदगी भरी पड़ी है। जितने तक गुण नहीं पैदा करेंगे, गुरु की बात नहीं सुनेंगे, वो गंदगी बोलेंगे, गंदगी सुनेंगे, बातें दुनिया भर की बातें, दुनिया भर का शहर व शहरी भी कर लेंगे, दुनिया भर के चुटकुले भी कर लेंगे, लोगों की बुराई भी कर लेंगे, पर मुंह से वाहिगुरु नहीं निकलेगा, ना कोई गुरबाणी की पंक्ति निकले, क्योंकि सुनी नहीं है। जो गंदगी सुने हैं, माफ़ करना, आप रोज संगत करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो आदमी सारा दिन इतने फ़ोन सुनेगा, इतने फ़ोन सुनेगा, वो गुरबाणी सुनने के लिए उसके कान थक जाते। इतना बोलेगा सारा दिन, इतना बोलता है, रह रास का पाठ करनी होता, उसके जुबान नहीं थक जाती, इतना बोलता है कारोबार। तो गुरु महाराज ने जीवन दिया। जब गुरु की शरण में आएंगे, गुरु का ज्ञान मिलेगा, गुरु के पास बैठे हुए जहाँ पर खाली कोई नहीं जाएगा। गुरमुख नाद गुरमुख वेदं गुरमुख, हाँ, गुरु की शरण में आएंगे, पता लगेगा रेहा समाई वो सबके अंदर है। गुरमुख रेहा समाई, समझ आएगी भी गुरु की शरण में आके, गुरु वाले बनकर, गुरु के पास आकर पता लगेगा कि प्रभु जो है रेहा समाई वो सबके अंदर है। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माही। जब वो गुरु वाला बन गया ना, उसको सिर्फ गुरु दिखता है और कोई नहीं। मेरा गुरु ही सब कुछ है, मेरा गुरु ही सब कुछ है। मेरे लिए अलग से कोई देवता देवी देवता नहीं है। मेरे लिए वो प्रभु जो है मेरा गुरु है, जो मेरे को मार्ग दे रहा है। मेरे लिए गुरु ईश्वर, गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती, मेरे लिए अलग से कोई नहीं है, मेरे लिए वो एक है। मैं एक का हूँ। जे हों जाना आखा नाही, जे मैं जान भी लेता हूँ, गुरु नानक साहब पातशाह कहते हैं मैं जान भी लेता हूँ ना, मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसा मतलब नहीं गुरु साहब को मालूम नहीं कुछ, वो तो प्रभु का रूप है। पर कहते हैं जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई। मैं उसको कथन नहीं कर सकता, मैं बयान ही नहीं कर सकता। जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई। ते अरदास किया गुरा एक देह बुझाई। जब हम विश्राम दे के पढ़ेंगे ना, अपने आप अर्थ होते हैं। गुरा, हे गुरु जी कृपा करो एक देह बुझाई, मेरे को समझ दे दो। एक कौन सी? सब ना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाई। दाता एक है और मैं उसको कभी भी ना भुलाऊं। और मेरी मर्जी होती है ना, मैं कभी याद कर लेता तो कभी नहीं करता। मेरी मर्जी में संगत में आऊँ ना बैठूं, मेरी मर्जी है। पर नहीं, गुरु साहब अरदास करो कि गुरु महाराज कभी भी नहीं वो मेरे मन से भूले, हमेशा ही मैं उसको याद रखूं। हम तो बाहर जाके बोल जाते हैं, पूछ लेना बाहर जाके कौन सा शब्द सुन के आए हो। हाँ, गालियाँ सुन लो दुनिया भर की, बातें सुन लो दुनिया भर की, बुराई सुन लो, पाको पूरे खानदान के लोगों के नाम बता देंगे।
पर गुरबाणी में कितने भक्तों की वाणी है कोई नहीं बता रहा। अब अभी मैं आपसे पूछता हूँ भी रामचंद्र जी की घरवाली का नाम क्या था? सबको मालूम है। ये पूछो भी गुरु रामदास जी की पत्नी का नाम क्या था? कितने साल से गुरुद्वारे आ रहे हैं? नहीं, क्योंकि हम सिर्फ इतना भी, हमको लोग बोलते गुरमुख है, तो बाहर गुरु पातशाह हमारे कहते इसने बताना मैले अच्छे का विचार आप बरताए से। जे हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया तो हमारा फिर गुरुद्वारे आने का मतलब क्या है? मस्कीन जी ने एक घर पे गए तो उनके लड़के को बोला आज हमारे बच्चे गुरुद्वारे क्यों नहीं आते? उसके पीछे एक रीजन है, कारण है। कारण क्या है वो मस्कीन जी अपनी कथा में बताते थे। उन्होंने पूछा बेटा तू कितनी उम्र होगी? बोले 25 साल का हो। 25 साल का है, गुरुद्वारे में तुमको कभी देखा ही नहीं। मैं 6 महीने बाद कथा करने आता हूँ, एक एक महीना कथा करता हूँ। बोले अज्ञानी जी गुस्सा मत करना। बोले बेटा बताओ। मेरे पिताजी 50 साल से गुरुद्वारे जा रहे हैं, दोनों टाइम जा रहे हैं। वो शराब भी पीते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गलत काम भी करते हैं। जे वो उसका जीवन ही नहीं बदला। गुरु में कमी नहीं है, कमी हमारे में। गुरु तो बदलना चाहता है, हम बदलना नहीं चाहते, अपने आप को बदलाव नहीं चाहते हमारे जीवन। हम बोलते हैं हम बस मैं ही हूँ और दूसरा नहीं है। मैं जिससे पहले बेनती करिए, अब मैं दोबारा कर रहा हूँ। ऊँट भी कभी पहाड़ के नीचे आ जाता है, आता कि नहीं आता? कारकों की रेगिस्तान में होता है ऊँट, वहाँ पर सब कुछ उसको छोटा छोटा लगता है, मैं ही बड़ा हूँ, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। जब वो पहाड़ के पास से जाता है ना तो मेरे से बड़ा कोई है। जब आएगा ना गुरु के पास पता लगे कि मैं तो अहंकार में था, मैं तो कुछ भी नहीं है। तो गुरु महाराज कहते भाई वो परमात्मा एक है। हमारे को जीवन में समझ आ जाए, हमारे जीवन में बदलाव आ जाए, क्योंकि गुरु बदलाव करता है, बदलाव करता है। हमारी पैसे जवान में बदल जाती है तो हमारे कर्म भी बदलेंगे, हमारा जीवन भी बदलेगा। जैसे हम आते हैं घर पे, घर से आते हैं, जूते पहनते हैं हम, कोई कुछ बोलता है, पर जहाँ बोलते जोड़े बोलते हैं ना। तो जब हम खाना खा रहे हैं घर पे, लंच कर रहे हैं, डिनर बोलते हैं, जहाँ पर बोलते हैं गुरु का लंगर। जवान बदल जाती है तो जीवन क्यों नहीं बदलेगा? गुरु समर्थ है, कमी हमारे में है। कबीर मन जानत सब बात, हमको सब कुछ मालूम है हम गलत कर रहे हैं। कबीर मन जानत सब बात, जानत ही अवगण करे। जानबूझ के हम गलत काम कर रहे हैं। काय की कुशलात हाथ दीप कुएं परे। हाथ में दिया पकड़ा हो, कुएं में गिर जाओ, किसका कसूर है? गुरु का कसूर थोड़े। कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा में चूक, अंधे एक ना आखिए, जो बांस बजाइए फूक। तो गुरु महाराज कहते हैं जीवन में उसके ऊपर विश्वास रखो, गुरु के ऊपर विश्वास रखो, गुरु के आगे अरदास करो कि गुरु साहब मेरे को समझ दे दो। गुरा एक दे बुझाई, कौन सी सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाए। गुरु महाराज कृपा करे। गुरु संगत जी इतनी बेनती प्रवान करना, होई भूल चुकी क्षमा बख्शना। बुलाओ फतेह सारे आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 16 राग गुरदीप महला पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद।